2001 में अमेरिका में दहशतगर्द हमले और उसके चंद हफ्तों बाद अमेरिका का अफगानिस्तान पर हमला। अमेरिका के 7 अक्टूबर 2001 में अफगानिस्तान पर हमले के इब्तिदाई अहदाफ क्या थे और आज 17 बरस बाद अमेरिका इस मकसद की हुसूल में किस हद तक कामयाब या नाकाम रहा? इब्तदाई हदफ ये था कि अफगानिस्तान से अमेरिका की सरजमीन पर हमले न होने पाएं और अमेरिका ये हदफ हासिल कर चुका है। हमने अलकायदा के नेटवर्क को मुंतशिर किया है, दाइश की कार्रवाइयों को अफगानिस्तान तक महदूद रखा हुआ है, तो बुनियादी अहदाफ हासिल किए जा चुके हैं। अगर अमेरिका अफगानिस्तान में अपने बुनियादी अहदाफ हासिल कर चुका है तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसे अफगानिस्तान में मजीद रुकना चाहिए? सवाल ये नहीं कि अमेरिका को 17 बरस बाद अफगानिस्तान में रुकना चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या अफगानिस्तान को अमेरिका और आलमी बरादरी की मदद की ज़रूरत है। तो ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए ये कहना दुरुस्त होगा कि अमेरिका को वहाँ अभी रुकना होगा। अमरीकी हमले से पहले और आज के अफगानिस्तान में फ़र्क के बारे में उमर समद कहते हैं कि अफगानिस्तान अमरीकी हमले से पहले भी बदअमनी का शिकार था और 2001 में आलमी बरादरी समेत अमेरिका की मौजूदगी अफगान लोगों के लिए बेहतरी की जानिब बढ़ने का एक मौका था। लेकिन मेरे ख्याल में बैलेंस शीट आज मिक्स है। दहशतगर्दी का मसला पूरी तरह हल नहीं हुआ। अफगानिस्तान के अंदर और बाहर दहशतगर्दों के ठिकाने अब भी मौजूद हैं। ताहम तालीम, हुकूक निस्वां, सेहत के शोबों और मुल्क की बुनियादी ढांचे और इलाकाई राब्तों में बेहतरी आई है। अफगान जंग अमरीकी तारीख की लंबी तरीन जंग बन चुकी है। डेविड सिडनी का कहना है कि तालिबान को इन 17 बरसों में मुकम्मल शिकस्त न देने की वजह सदर बुश का अफगान जंग के होते हुए इराक जंग का आगाज और उसके बाद सदर ओबामा का अफगानिस्तान से कबल अज वक्त इनखिला का ऐलान था। ताहम साबिक अफगान सफारतकार उमर समद ने इसकी बड़ी वजह बैरूनी अवामिल को करार दिया। उनका कहना था कि अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक का तालिबान की हिमायत और आलमी ताकतों की आपस की कशीदगी ने इस लड़ाई को गंभीर बना दिया है।